गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं और आप ये समझें कि गज़ल अभी शुरू हुई है और मतले का काफ़िया है हाशिम। अगर मतले का काफ़िया हाशिम है पहले मिसरे का, तो दूसरे मिसरे का क्या होना चाहिए? सुखन फहम लोग मौजूद हैं। आपने सही कहा, दूसरे मिसरे का काफ़िया होना चाहिए कासिम, क्योंकि उसके बाद मख्ता मौजूद है और हमारी फ़हरिस्त में एक शायर और एक शायरा हैं। लेकिन उससे पहले आइए इस मतले को मज़ीद तुलू करते हैं और गुजारिश कर रहे हैं बहुत एहतराम से एक मरतबा खड़े होकर आप दरख्वास्त कीजिए डॉक्टर मोहतरम कासिम इमाम साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। डॉक्टर मोहतरम कासिम इमाम साहब आज की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर मोहतरम कासिम इमाम साहब मतले का दूसरा मिसरा आप हज़रात के सामने हाजिर कर रहे हैं। हाज़रीन, मैं जिस लिए हाजिर हुआ हूँ, जिस मकसद से आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ, आप मोहतरम कासिम इमाम साहब को सुनेंगे। कभी मुइन शादाब साहब ने कहा था, सदियों में दो चार ही रहबर होते हैं, सदियों में दो चार ही रहबर होते हैं, बाकी सब स्पीड ब्रेकर होते हैं। गजल के नाम पर मुइन शादाब ने यूं कहा कि गुम अगर सुई भी हो जाए तो दुख होता है, गुम अगर सुई भी हो जाए तो दुख होता है, और हमने तो मोहब्बत में तुम्हें खोया है। हाजिर ग्रामी, मैं बीच में सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ जो हंगामा है, जो आपने मुझे दुआओं से नवाजा, उसके बाद आपको अच्छी शायरी से बड़ी शायरी सुननी है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, मोहतरम कासिम इमाम साहब के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को इस बात पर नाज है कि उनके पास दिलीप कुमार हैं, अगर हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को इस बात पर नाज है कि उनके पास शाहरुख खान, सलमान खान हैं, अगर हिंदुस्तान के क्रिकेट के जगत को इस बात पर नाज है कि उनके पास विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर है, तो हम उर्दू वालों को इस बात पर नाज है कि हमारे पास कासिम इमाम हैं। तालियां कमज़ोर हैं, बड़ी शायरी के बड़ी तालियां, दोनों हाथ खड़े पर जोरदार तालियां बजाकर तायीद करें। मोहतरम कासिम इमाम साहब तशरीफ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू हाशिम। जोरदार तालियां हाशिम के लिए बजानी चाहिए, आपको मेरा क्या है। मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब लोग अपने चाहने वालों में खो गए। तो मेरा तो ये हिसाब था। बहरहाल आप रुखसार अमरोही को सुनना चाहते हैं, बलरामपुरी को। ईमानदारी की बात यह है कि मैं भी उन्हें सुनना चाहता हूं। आप हसन कमाल को सुनना चाहते हैं, सच्ची बात यह है कि मैं भी उनको सुनने के लिए ही बंबई से उनके साथ आया हूं। थोड़ा मुझे बर्दाश्त कर लें, हालांकि मैं अपना नाम ही भूल गया था। ईमानदारी से होता है, बीवी सामने बैठे हो तो आदमी अच्छी अच्छी बातें भूल जाता है। मैं तो अपना नाम भूला हूं। हारी भाई देखें कि इधर उधर के अशार, अजार भाई आपके नाम, आप पठान हैं, आप पठान हैं, आप पठान हैं नहीं है, लेकिन फिर भी पठानों जैसे लगते हैं। देखें, अर्ज किया है कि अच्छे काम करने वालों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, और हम कारी साहब कहते हैं कि अच्छे कामों में मुश्किलात का आना पैगंबराना सुन्नत है, इस्तकबाल करना चाहिए इसका। अब देखिए, इसे शेर बनाने की कोशिश की है। हजरत पेश करूं, आप इजाजत दें। आपने तो पानी भी पी लिया, मैं तो वो ही नहीं पी पाया। अर्ज क्या है कि जमीन पे जब कहीं खुशबू का पौधा सर उठाता है, देखें हाशिम, कि जमीन पे जब कहीं खुशबू का पौधा सर उठाता है, उसी के पास जाकर सांप अपना घर बनाता है। कि जमीन पर जब कहीं खुशबू का पौधा सर उठाता है। मुझे मालूम है कि किसको ये शेर पसंद आएगा, लेकिन जिनको पसंद आएगा मुझे उनकी समातों पे नाज है कि जमीन पे जब कहीं खुशबू का पौधा सर उठाता है,
उसी के पास जाकर सांप अपना घर बनाता है। और शेर देखें कि अभी मैं आपके समंदरों के शहर की तरफ गया था, उसे देखकर मुझे एक मेरा शेर याद आया कि जमीन पे जब कहीं खुशबू का पौधा सर उठाता है, उसी के पास जाकर सांप अपना घर बनाता है। और इरादा खुदकुशी का और जीने की तमन्ना भी, इरादा खुदकुशी का और जीने की तमन्ना भी समंदर की तरफ जाता है लेकिन लौट आता है। कि इरादा खुदकुशी का और जीने की, तो बस इतने लोग भी बजा दे तो काफी है कि इरादा खुदकुशी का और जीने की तमन्ना भी समंदर की तरफ जाता है लेकिन लौट आता है। और शेर देखें खासतौर पर कमल साहब आपके नजर, आपके कदमों में, बेटा मेरा भी सलाम बोल दे। हाँ, इरादा खुदकुशी का और जीने की तमन्ना भी, कारी साहब माफी चाहता हूं, इरादा खुदकुशी का और जीने की तमन्ना भी समंदर की तरफ जाता है लेकिन लौट आता है। और कभी यादों के सहरा में भटक जाती है आवाजें, कभी यादों के सहरा में भटक जाती है आवाजें, घने जंगल का सन्नाटा इशारे से बुलाता है। कभी यादों के सहरा में भटक जाती है आवाजें, घने जंगल का सन्नाटा इशारे से बुलाता है। और फातमी साहब आ गए, हमारे मोहसिन करम फरमा, उनके लिए ये शेर के जी तशरीफ लाए। तेरी यादें हैं बस रखते सफर में कुछ नहीं बांधा, तेरी यादें हैं बस रखते सफर में कुछ नहीं बांधा, खुदा हाफिज कहा तूने वही मुझको चलाता है। कि तेरी यादें हैं बस रखते सफर में कुछ नहीं बांधा, खुदा हाफिज कहा तूने वही मुझको चलाता है। और एक मतलब दो चार शेर देखेंगे, कहीं पे लफ्ज, अंसार भाई आपके लिए सुना रहा हूं, आप उठना नहीं, कि कहीं पे लफ्ज, एक तो खाना भी नहीं खिलाया आपने अब तक, कि कहीं पे लफ्ज, अच्छा वो इंतजाम करने गए थे, सॉरी, हाँ, कि कहीं पे लफ्ज कहीं पर बयां बदलते हैं। देखें आज उनको मजा आएगा कि कहीं पे लफ्ज कहीं पर बयां बदलते हैं और जुबान वही है मगर दास्तां बदलते हैं। कि कहीं पे लफ्ज कहीं पर बयां बदलते हैं, जुबान वही है मगर दास्तां बदलते हैं। और समंदरों की तरफ देखने से क्या हासिल, कि समंदरों की तरफ देखने से क्या हासिल, हमारे दुख तो वही है कहां बदलते हैं। समंदरों की तरफ देखने से क्या हासिल, हमारे दुख तो वही है कहां बदलते हैं। और नया है साल, सर आप चले गए थे, दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, ऐसा क्या करते कि नया है साल, कोई जख्म भी नया देंगे, नया है साल कोई जख्म भी नया देंगे, इसी ख्याल से तीरों कमा बदलते हैं। कि नया है जख्म कोई, नया है साल कोई जख्म भी नया देंगे, इसी ख्याल से तीरों कमा बदलते हैं। और एक शेर मैं जुबैल वालों की नजर करना चाहता हूं, आप लोग महफूज कर लें, मेरी तरफ से इस खाकसार और गरीब की तरफ से एक तोहफा। अनंत भाई सुनाता रहूं ना, अंजार भाई मैं सुनाता रहूं ना, कहीं पे लफ्ज कहीं पर बयां बदलते हैं, जुबान वही है मगर दास्तां बदलते हैं। और शेर देखें खासतौर पर आपके नाम के, लिपट के, अरे भाई सुनना शेर, हा? कि लिपट के रोते हैं शाखों से हिजरतों के सफर। देखिए शेर, कि लिपट के रोते हैं शाखों से हिजरतों के सफर, परिंदे हस्बे जरूरत मकान बदलते हैं। कि लिपट के रोते हैं शाखों से हिजरतों के सफर, लिपट के रोते हैं शाखों से हिजरतों के सफर, परिंदे हस्बे जरूरत
मकाम बदलते हैं और शेर देखे आखिरी। जब मैं आखिरी कहूं तो उसे आखिरी नहीं समझना चाहिए, समझना चाहे तो समझ ले कि कहीं पे लफ्ज, बेटा आवाज ही नहीं आती मुझे, मैं 40 साल से यही कह रहा हूं, तेरी आवाज के लिए मैं इधर से कान लगाया हूं। कहीं पे लफ्ज, कहीं पर बयां बदलते हैं, जुमा वही है मगर दास्तां बदलते हैं और शेर देखे कि हमारा जिक्र ही क्या, हम तो मुब्तदी ठहरे। शेर देखेंगे हमारे साहब, आपको लुत्फ आएगा कि हमारा जिक्र ही क्या, हम तो मुब्तदी ठहरे। इमामे वक्त भी अपना बयां बदलते कि हमारा जिक्र ही क्या, हम तो मुब्तदी ठहरे। इमामे वक्त भी अपना बयां बदलते हैं। एक मतला और एक शेर मेरे लिए सादत की बात यह है कि कमाल साहब जब सफर में होते हैं या किसी मुशायरे में होते हैं तो मुझे डांट कर कहते हैं कि कासिम वो शेर सुनाओ, वो सुनाए देता हूं, क्योंकि इनकी पसंद मेरे लिए सनद है। देखिए फातिमी साहब, आप सबके लिए 2-3 शेर, बैठ जाए प्लीज। हो गया खाना चाचा? हो गया, जज़ाकल्लाह। अर्ज क्या है कि दर्द, भाई सुनाओ, सुनाओ। मैं आप कोई दूसरी शेर तो नहीं चेंज करेंगे ना अभी? नहीं। अर्ज क्या है कि थोड़ी खामोशी चाहता हूं बस, कि दर्द कम हो जाएगा अपने नौजवान साथियों के लिए, कि दर्द कम हो जाएगा। और आप भेजेंगे तो आपको महबूबा आप ही को जवाब देगी, मेरी तस्वीर देख के नहीं भेजने वाली, डोंट वरी। दर्द कम हो जाएगा, इजहार कम हो जाएगा। दर्द, रुखसार देखो कि दर्द कम हो जाएगा, इजहार कम हो जाएगा। रोज हम मिलते रहें तो प्यार कम हो जाएगा। कि दर्द कम हो जाएगा, इजहार कम हो जाएगा। रोज हम मिलते रहे तो प्यार कम हो जाएगा। और शेर देखें कि इस जमाने के मसीहा पर भरोसा मत करो। आपकी पसंद का शेर कि इस जमाने के, बताने की जरूरत नहीं, मसीहा डॉक्टर को कहते हैं। अगर जुबैल में भी ये बताना पड़े तो शायरी छोड़ देनी चाहिए। कि दर्द कम हो जाएगा, इजहार कम हो जाएगा। रोज हम मिलते रहे तो प्यार कम हो जाएगा। तो क्या कह रहा था मैं कि जिंदगी नहीं, दर्द कम हो जाएगा, इजहार कम हो जाएगा। रोज हम मिलते रहे तो प्यार कम हो जाएगा। और इस जमाने के मसीहा पर भरोसा मत करो। कहां गए डॉक्टर्स? बहुत है यहां। कि इस जमाने के मसीहा पर भरोसा मत करो, ये दवा देगा तो एक बीमार कम हो जाएगा। कि इस जमाने के मसीहा पर भरोसा मत करो, कि इस जमाने के मसीहा पर भरोसा मत करो, ये दवा देगा तो एक बीमार कम हो जाएगा। और आखिरी शेर, वाकई आखिरी, मेरी पसंद का आपके लिए एक तोहफा, कि दर्द कम हो जाएगा, इजहार कम हो जाएगा। रोज हम मिलते रहें तो प्यार कम हो जाएगा। और जिंदगी तू भी कभी मुझको शरीके गम बना। शेर देखें कमाल साहब कि जिंदगी तू भी कभी मुझको शरीके गम बना। मिलके रोएंगे तो दिल का बार कम हो जाएगा। कि जिंदगी तू भी कभी मुझको शरीके गम बना। मिलके रोएंगे तो दिल का बार कम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अंजार साहब का, उनके तमाम साथियों का। अब यह है कि जब बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हो जाती है तो उन उम्मीदों पे उतरने के लिए बड़ी कठिन आजमाइश से गुजरना पड़ता है। मैंने कोशिश की। अब निजामत आपको भली लगी, बुरी लगी, कैसी लगी, ये आप जाने। दुआओं में याद रखें।